अच्छा जी। सबसे पहले तो आप सब लोगों ने यूट्यूब चैनल का विजिट कर ही लिया होगा, जिसमें आपके तमाम ही जो आपकी मैंने वर्कशॉप ली थी फर्स्ट वीक में, तीनों वो भी आपने देख ली होंगी। नहीं देखी तो देख लीजिएगा। जो नए हैं उनके लिए स्पेशली कह रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया था तीनों ही सॉफ्टवेयर का, जिसमें 2 ग्राफिक्स से रिलेटेड, मेरा मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए फोटोशॉप का आपके पास वर्कशॉप मौजूद है। प्रीमियर प्रो ऑडियो वीडियो एडिटिंग के लिए आपके पास प्रीमियर की वर्कशॉप मौजूद है। उसके बाद एमएस ऑफिस की मैंने वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को एक साथ ब्रेक किया था, याद होगा आपको। तो ये भी मौजूद है, सर अपलोड कर चुके हैं। साथ ही आपकी फोटोशॉप की ग्राफिक डिजाइनिंग की 2 क्लासें हो गई हैं, वो भी अपलोड हैं, प्रीवियस वीक ही हो गई थी। और आपकी ऑडियो वीडियो एडिटिंग में प्रीमियर प्रो की भी 2 क्लासेस अपलोड हो गई हैं। आपकी एमएस वर्ड की 2 क्लास हमने लास्ट ली थी, सैटरडे वाले दिन हमारी क्लास 2 थी वर्ड की, वो भी आज मैंने देखा वो भी दोनों अपलोडेड हो गई हैं। आज आपकी बारी है फोटोशॉप क्लास नंबर 3। और मैंने ये सोचा सर यूट्यूब का नेम क्या है? एसकेएच ऑनलाइन स्किल्स, इस नाम से चैनल है। स्किल्स एस लगा दीजिएगा। मैं एक बार आप लोगों को चेहरा करा दूं, जो लोग न्यू हैं उनको बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग ये कर भी लोगे ना, तो सर अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ना याद रहे, आपको लिंक शेयर नहीं भी कर पाते हैं, तो जब आपके पास चैनल सब्सक्राइब होगा तो जरूरत भी नहीं है आपको लिंक की। तो अगर मैं यूट्यूब पे आ जाऊं जी, जो हैंड रेस कर रहे हैं वो अपने अपने सवालात कर लें। स्केच आपके सामने ही लिख रहा हूँ, ऑनलाइन स्किल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो आ रहा है 1.58 के सब्सक्राइबर हैं, 194 वीडियोस हैं, और ये देखें 22 घंटे पहले आपके एमएस ऑफिस के दोनों लेक्चर डल चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग के भी मौजूद है। ठीक, तो आप इस पे आओ, सब्सक्राइब करो, लेटेस्ट वीडियो यहाँ पे मौजूद है। मैंने आपको पूरा चैनल ओपन करके दिखा दिया, देखें तमाम ही मेरी दी हुई आपको क्लासेस। सर पिक्चर स्टॉक आपकी पिक्चर शेयर नहीं हो रही है, मैंने स्क्रीन स्टॉक शेयर हो गई है, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ये आप लोगों के स्टॉक पास हुई नेट, भी है सर्च बार। अरे नेट का इशू होगा, क्योंकि आधे लोग कह रहे हैं हो रही है शेयर। ठीक है, तो ये नेट इशू होगा आपकी तरफ, आपके पैकेट सेंड एंड रिसीव स्लो हो रहे होंगे। बहरहाल चैनल आपके सामने, स्पेलिंग नोट कर लो, या यहाँ पे सारे लेक्चर मौजूद हैं। और आज है आपकी क्लास नंबर 3 अबाउट फोटोशॉप। और सर ने मुझे ये सजेस्ट किया है, बल्कि हम दोनों ने, कि आया कि ये हो कि 2-2 क्लासें आपकी, 2 दिन प्रीमियर, 2 दिन वर्ड और 2 दिन फोटोशॉप हो। इससे बेहतर ये है कि पहले हम इस वीक पूरा फोटोशॉप खत्म कर लेते हैं। जाहिर है 2 क्लासें आपकी हो गई हैं, अब वीक में आपको 6 दिन मिल रहे हैं। तो अब आज से लेके सैटरडे तक सिर्फ फोटोशॉप चलेगा, तो आपका जो बेसिक पूरा फोटोशॉप है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मंडे को आपका प्रीमियर स्टार्ट हो जाएगा, और फिर 6 के 6 दिन आपका प्रीमियर चलेगा। ठीक है, ताकि आप एक एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लो, खिचड़ी ना बने कि 2 दिन ये 2 दिन वो और 2 दिन वो। इसी तरह जो हमारा ये लास्ट सही वीक रहेगा होगा, सर। है ना, जो लास्ट वीक रहेगा, तो फिर 6 क्लासें हम उसके अंदर 2 मजीद वर्ड की डाल देंगे, 2 एक्सेल की और 2 पावर पॉइंट की। तो ये ज्यादा बेहतर है कि निस्बतन हम 2-2 दिन एक एक चीज को सीखें, तो फिर प्रैक्टिस में भी आप लोगों को मसला हो रहा है। तो आज से फोटोशॉप है, सैटरडे तक फोटोशॉप रहेगा आपका, कंप्लीट कर दूंगा सारी बेसिक ट्रेनिंग। तो इंशाल्लाह नवंबर में अगर एडवांस कोर्स जब मेरा आया, तो आप सर से राब्ते में रहिएगा, तो बिल्कुल आप उसमें भी शामिल हो सकते हो। लेकिन इतना सीख जाओगे आप इन 8 क्लासों में कि जो कुछ चाहते हो करना फोटोशॉप में वो आप कर लोगे। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट सर क्वेश्चन स्क्रीन नहीं नजर आ रही। स्क्रीन नहीं नजर आ रही? क्यों नजर नहीं आ आ रही? रही है मैंने सर। शेयर, सर वॉइस बिल्कुल क्लियर है पर स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा एक एक रीसेट रीसेट कर दूंगा तो मैंने वैसे रिफ्रेश कर रिफ्रेश। चुका हूँ, मैं कई बार रिफ्रेश कर चुका हूँ, एक बार नहीं। पहले अब बताएं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, पहले मैंने सॉफ्टवेयर शेयर किया हुआ था, अब हो रही है। मेरा डेस्कटॉप शेयर हो रहा है आप लोगों के साथ? नहीं किसी के साथ नहीं हो रहा? हो रहा है आपका शो। अब देखें, मैं कंफ्यूज ये हो रहा हूँ कि
60% कह रहे हैं हो रहा है और 40% कह रहे हैं नहीं हो रहा है, तो मतलब जो जिनके पास नहीं हो रहा है तो समझ लें नेट इशू है। क्योंकि अगर के जितने स्टूडेंट हैं सभी के पास नहीं हो रहा होता फिर मैं कहता हाँ मेरा इशू है, लेकिन 50-50 जा रहा है तो फिर मेरा इशू नहीं है, फिर नेट का इशू है। अब कहें तो मैं कंटिन्यू, क्लियर आ रही है। हाँ तो फिर तो नेट इशू है ना। अब बताएं, फोटोशॉप की स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर। चले, अभी मेरे पास सारे आंसर यस सर में आए, इसलिए अब मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट अगर आज मुझे याद हो फोटोशॉप तो की पहली क्लास है। आज फोटोशॉप की क्लास नंबर 3 है। मैंने आपका नाम नोट नहीं किया। किसने सर मेरा सवाल एक किया? क्वेश्चन है। सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है, मतलब सेशन ही फर्स्ट अभी मैंने आज ज्वाइन किया है। जी आसिमा, तो आपको मैंने अभी यूट्यूब का चैनल दिखाया ना, वहाँ फोटोशॉप की क्लास नंबर 1 भी है, इंट्रोडक्शन भी है, क्लास नंबर 2 भी है और बहुत डिटेल ट्रेनिंग है, आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो आप आज की क्लास के बाद प्रीवियस क्लास का एक बार रिव्यू कर लो। ठीक है, उससे थोड़ा सा देख लो, तो समझ आप लो मुझे कैसे। बता सकते हैं किधर है, किस चैनल अभी का नाम क्या क्लास, है? अच्छा चैनल का नाम आप लिख लीजिए SKH ऑनलाइन जी स्किल्स, एस लगेगा स्किल्स में। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी हफीफा। सर मैंने अडोब फोटोशॉप मैंने डाउनलोड किया था 2020 का, बट सर मेरे साथ ये आ रहा है कि जब मैं उसे ओपन कर रही हूँ तो सम टाइम तो उसका कर्सर की जगह गोल सर्कल आ रहा है, तो वो वर्क ही नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये जो टूल बार्स है ना, जी की जगह कुछ भी नहीं आ रहे हैं, ये वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा। आप मुझे ये बताओ हफीफा, आप मेरे पास कौन सी जादुई आंखें हैं जो मैं आपकी प्रॉब्लम, आपके कंप्यूटर की प्रॉब्लम देख पाऊंगा? सर मेरे आप पास ऐसी, सजेस्ट तो कर सकते हैं ना, आपको इतना आइडिया तो होगा ना कि आखिर क्या इशू आ रहा है। आप अपने जो है, मैं इस तरह की चीजें क्लास नंबर 1 भी सजेस्ट कर चुका हूँ, आपने वर्क स्पेस रीसेट करके देखा? सर मैंने वो भी की है तब बट भी नहीं आ नहीं रहा? है, स्टिल यही प्रॉब्लम 2020 आ रहा है। 2020 ही है आपका? यस सर 2020 है, मैंने 2019 को मैंने डिलीट किया है, तो फिर वापस ये वाला मैंने इंस्टॉल किया है। अच्छा, अब एक चीज और करके देखिएगा, एडिट के मेन्यू में जाइए, नजर तो आ रही है ना स्क्रीन? सर प्रेफरेंसेस, किस में एडिट? यस सर। अभी आप यहाँ देख लो ना, स्क्रीन पे देख लो अपनी, यस और सर। यहाँ पे आ रहा है जनरल। ठीक है, जैसे ही आप जनरल पे आते हो पहले ही ऑप्शन पे, तो यहाँ देखो दो वार्निंग्स आपको, मतलब दो बटन मिलना है, रीसेट ऑल वार्निंग डायलॉग, रीसेट प्रेफरेंसेस ऑन क्वाइट। इन दोनों बटन को एक एक बार दबाने के बाद ओके कर दीजिएगा, देन फोटोशॉप को रीस्टार्ट करिएगा। मे बी कि आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, लेकिन इन केस के फिर भी ना हो तो एक बार अपने फोटोशॉप को अनइंस्टॉल करें प्रॉपर तरीके से और दोबारा रीइंस्टॉल करें, बस इसके अलावा कोई हल नहीं है। फिर मे बी ये हो सकता है कि फिर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप सपोर्ट ही नहीं कर रहा हो 2020 को। ठीक है हफीफा? अस्सलाम चले जी, वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पास भी फोटोशॉप जो है वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा सर। गेट इनटू पीसी और आई गेट इनटू पीसी दोनों पे ट्राई किया। पहली बात तो ये कि ऊपर जब जाके हम सर्च में देते हैं तो वो कोई रिजल्ट ही शो नहीं करता। फिर अगर सर वैसे ढूंढे तो वो 2022 का दे रहा है और वो भी डाउनलोड नहीं हो रहा। सर ये इसको कैसे करना है? मैंने तो बाजार से भी करवाने की कोशिश की है लेकिन वहां से भी उन्होंने 7.0 कर दिया है, वो भी नहीं हो रहा। राबिया, ये कैसे मुमकिन है? आप लोगों के सामने वही काम मैं करता हूँ, हो जाता है। अब आप लोग इतने सब परेशान हो, सर मैं यकीन करें, कर लिया, सर मैंने कर यकीन लिया करें मैं मैंने। खुद इतनी परेशान। अच्छा सर एक चले, और मैंने मसला यकीन, भी है सर। जी जी जी, सर एक और मसला भी है। सर वो 64 बिट दे रहे हैं और वो 32 बिट होना है। वो 32 बिट अब कहाँ से ढूंढूं मैं? वहीं से getintopc.com से 32 बिट ढूंढ लें आप, नहीं तो देखो मैं कई तरीके बता रहा हूँ, कई तरीके। आप यहाँ लिखो एडोबी, गूगल पे फोटोशॉप 2020 32 बिट। ठीक है, आपके सामने लिख रहा हूँ, छुपा के नहीं लिख रहा। ये देखो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ, इस पे आप ट्राई करो, फाइल हॉर्स
ये दूसरी वेबसाइट है, इस पर ट्राई करो। देखो यहाँ पे आ गया फ्री डाउनलोड 32 बिट, कितनी जल्दी नजर आया मुझे। फ्री डाउनलोड पे क्लिक करो, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। कई तरीके हैं, थोड़ा सा कोशिश किया करें। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, थोड़ी देर में नेक्स्ट पेज पे जाएगा। असल में मैं दूसरी जगहों से यूं नहीं बताता हूँ आप लोगों को कि मुझे नहीं पता होता कि क्या ऐड आ जाए सामने, क्या चीज आ जाए सामने। आई गेट इनटू पीसी का मुझे पता है, इसलिए मैं आपको थर्ड पार्टी पे नहीं लेके जाता। थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना, आप सभी फीमेल्स हो ना, फिर ना आपको कन्वीनियंट फील होगा, क्योंकि जाहिर है ये ऐड हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं आएंगे। वो जो जिसने लगाए हुए वो ऐड तो सामने आएंगे, तो फिर मैं इन चीजों को अवॉइड करता हूँ। वरना आप देखो यहाँ पे भी मैंने स्क्रॉल किया, 32 बिट भी आ रहा है, नीचे आ जाओ 64 32 दोनों अवेलेबल है 2022। अब बात कर लेते हैं गेट इनटू पीसी से नहीं हो रहा, तो देखो getintopc.com आपके सामने खोली, इसको मैं बिला फिकर खोल लेता हूँ और फोटोशॉप 2020 पे क्लिक किया। सबके सामने कर रहा हूँ, कुछ छुपा के नहीं कर रहा कि मेरे पास कोई खुफिया चीज होगी। और ये सबसे ऊपर आ रहा है 2020, इस पे क्लिक किया, स्क्रॉल किया। जी सर ये देखिए रिजल्ट शो हुआ है, लिखने के बावजूद रिजल्ट शो नहीं होता। अब मेरे पास तो हो गया ना आपके यकीन सामने। सर ये मैं यकीन करें यकीन मेरे कर, साथ ऐसा ही हो रहा है। अरे राफिया मैंने यकीन कर लिया, मैं कब कह रहा हूँ आप झूठ बोल रही हो, लेकिन मेरे सामने नहीं आ रही वो चीज, मैं क्या बताऊं आपको। देखें ये डाउनलोड पे चला भी गया। अच्छा आप ऐसा करो, जिनके साथ डाउनलोडिंग का मसला है उनको मैं एक फेवर ये दे देता हूँ। आप यूट्यूब पे जो वीडियो है उसके नीचे मुझे कमेंट कर दो कि सर मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा, ठीक है, मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा। मैं आपको अपनी पर्सनल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, पर्सनल ड्राइव का लिंक दे दूंगा। उससे ये ना आपको आई गेट इनटू पीसी पे जाना है ना किसी पीसी पे जाना है, वो मेरी ड्राइव का लिंक है, मैं आपको पर्सनली फोटोशॉप दे दूंगा, ठीक है। इससे ज्यादा हेल्प नहीं की जा सकती, आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करना, ठीक है। आज ही जाके मैं जी क्लास शुरू मैं कर अभी दें, कमेंट करती हूँ सर। क्लास शुरू कर देते हैं, जी ऐसा सर, करते हैं, चलो। 10 मिनट जाया हो गया, आप ही लोगों के हुए, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं तो बातें करता रहूंगा, मुझे क्या है। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो गई फोटोशॉप की। यस सर। यस सर। लास्ट हमने यहाँ पे मौजूद हमारे रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इलिप टूल, ये हमने शायद कंप्लीट कर लिए थे, शायद नहीं यकीनन, ठीक है। और हमने लास्ट में एक ग्रेडियंट बनाया था जाते जाते फैदर की मदद से, ठीक है। अभी कुछ प्रॉपर्टी बाकी थी, मैंने आपको यहाँ पे मुझे बता दो आप लोग के रेक्टेंगुलर मार्की टूल के अंदर मैंने आपको ये प्रॉपर्टी समझा दी थी। फैदर के बाद स्टाइल, नॉर्मल, फिक्स, रेशो, साइज, ये सब बता चुका हूँ आप लोगों को। यस सर। चलें, अच्छा नेक्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, सिंगल रॉ मार्की टूल। और ये आपको बात याद रखनी है, सारे हैं हमारे सिलेक्शन टूल ही, ठीक है। तो सिंगल रॉ मार्की टूल का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन होगी आपकी इमेज की या कैनवस की, हम हमेशा पहले कैनवस पे ट्राई करते हैं, वो एक सिंगल रॉ की शक्ल में होगी, मतलब एक लाइन की शक्ल में। तो अगर मैं सिंगल रॉ मार्की टूल लेके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक लाइन जो है, एक मार्चिंग आर्ट, देखो मुझे ये आपसे पूछना था लेकिन मैंने खुद ही बता दिया, एनिमेशन करने लगी है। इट्स मीन के ये लाइन यहाँ पे सेलेक्टेड है। अगर आप कंट्रोल डी करते हो तो आप कहोगे लो वो तो डी सेलेक्ट हो गई, कुछ आया तो नहीं सिलेक्शन में। तो भाई सिलेक्शन में तो तभी कुछ आएगा ना जब हम उसमें कुछ फिल करेंगे। तो अब मुझे बताओ फोरग्राउंड इसमें फिल करना है शॉर्टकट की, जल्दी से, आज टाइम बहुत जाया हो गया तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। फोरग्राउंड फिल करना है शॉर्टकट की। ऑर्डर डी सर। आधी बात समझ में आई, आधी नहीं आई। बहरहाल टाइम लगेगा। ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी। तो अब आपको यहाँ एक प्रॉपर लाइन नजर आने लगी, तो आपको बात समझ में आ गई कि ये सिलेक्शन बेसिकली हमारी एक लाइन फॉर्मेट में हो रही है। कंट्रोल डी, सॉरी, ऑल्ट बैक स्पेस, इस पे भी फिल कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको सिलेक्शन एक लाइन में लेनी है, कोई ऐसी आपको बारीक सिलेक्शन लेनी है जो एक लाइन फॉर्म में हो, तो वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद अब आप ये चाहो कि सर हमने जो है एक लाइन फॉर्म में सिलेक्शन तो ले ली, ठीक है, अब यहाँ तो कैनवस है, फर्ज करें वो तस्वीर होती, ठीक है, अभी तो चलो तस्वीर होती
और बाद में हमें उस सिलेक्शन को बढ़ाना होता तो हम क्या करते, तो फिर आप कंट्रोल टी कर देते, तो इसके बाद आप उसे इस तरह से बढ़ा भी लेते। एंटर, देखो वही लाइन है, मैंने उसकी विड्थ बढ़ा दी, ठीक है। कंट्रोल टी क्या करता है, ट्रांसफॉर्म, शायद आप लोगों को बता चुका हूँ। ट्रांसफॉर्मिंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपकी, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप की, सिलेक्शन की, मूवमेंट आ जाती है, उसकी स्केलिंग आ जाती है, और उसकी एंगल वाइज रोटेशन आ जाती है। ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी का हिस्सा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हम सिंगल रॉ मार्की टूल से रॉ क्रिएट कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि हम सिलेक्शन के पर्पज से यूज करें। अगर मुझे यहाँ लाइनें बनानी है जल्दी जल्दी, तो मैं क्या करूंगा, क्लिक कर दूंगा, ये एक लाइन मिल गई, ठीक है। अच्छा, मुझे मल्टीपल लाइन लेनी है तो मैं क्या करूँ, जल्दी बताएं, सब बता चुका हूँ जी। सर शिफ्ट की, बिल्कुल ठीक, शिफ्ट की जिसने भी आंसर दिया जबरदस्त। देखिए शिफ्ट की प्रेस कर दी, क्लिक करता जा रहा हूँ। मल्टीपल लाइन जब सिलेक्शन आ जाएंगी, माइक बंद कर लें, तो फिर मैं क्या करूंगा, एक साथ ऑल बैक स्पेस, कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट, आ गई मल्टीपल लाइन। इसी तरह यहाँ पे देखो दूसरा टूल क्या आ रहा है, दूसरा टूल आ रहा है सिंगल कॉलम मार्की टूल। अगर वो रॉ था तो ये कॉलम है, मतलब अगर वो हॉरिजेंटल लाइन थी तो ये वर्टिकल लाइन होगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और अब एक क्लिक, मल्टीपल चाहिए, शिफ्ट की मदद से डबल, ट्रिपल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक है। ऑल बैक स्पेस, सब पे कलर फिल, कलर चेंज भी कर सकते हो जब तक आपकी मार्चिंग आर्म इनेबल है, ठीक है, मतलब आपने उसे डी सेलेक्ट नहीं किया। अब मैं कर रहा हूँ डी सेलेक्ट की शॉर्टकट की, कंट्रोल डी। बिल्कुल ठीक, कंट्रोल डी जनाब। तो ये इस टाइप की सिलेक्शन करने के आपके काम आएगा। अब यहाँ हमने अपने पहला जो हमारा सिलेक्शन के चारों टूल थे वो समझ लिए, उसमें मौजूद यहाँ सारी प्रॉपर्टी समझ ली, फैदर को समझ लिया। अब मसला ये है, अभी तक हमने इसे कैनवस पे समझा है। अब आप ये सोच सकते हो कि सर इस तरह की सिलेक्शन किस टाइप की इमेजेस में हमें करनी पड़ सकती है, ठीक है। आपको पता है मेरा टीचिंग में यही होता है कि मैं आप लोगों की जगह बैठा होता हूँ, और जो सवाल आपके जहन में आ भी रहे होते हैं लेकिन पूछना नहीं आ रहा होता, मैं आपकी तरफ से खुद पूछ लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पे तस्वीरें लाते हैं, और इन टूल का यूज उन तस्वीरों पे करते हैं कि चलो कैनवस पे तो हमने सारी प्रॉपर्टी समझ ली, अब तस्वीरों पे इसे एडिट के लिए कैसे इस्तेमाल करें। तो तस्वीरें लाने के कई तरीके हैं, पहले वो समझते हैं, फिर इन टूल्स का उस पर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला तरीका, अगर मैं यहाँ फाइल मेन्यू में जाऊं, ओपन क्या करनी है, कोई तस्वीर, ओपन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास इतनी सारी तस्वीरें आ रही हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूँ फ्री तस्वीरें कहाँ से डाउनलोड होंगी और कैसे होंगी। जो नए हैं उनसे ये कहूंगा जब वो रिकॉर्डेड देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा, एक एक चीज बताई हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है, दिन में कोई भी टाइम निकालें, नए पूरा वीक, ये तो फोटोशॉप जाएगा, प्रीमियर की भी 2 क्लासें हो चुकी हैं तो वो भी लाजमी देख लिएगा आप लोग, कोई भी वक्त निकाल के, नए से कह रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे एक तस्वीर मैं ओपन कर रहा हूँ, ये 4 बिल्लियों वाली ना, डबल क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे मेरे पास एक तस्वीर ओपन हो गई। अब मजे की बात ये हुई कि मैं था तो यहाँ पे इस लेयर पे, जब मैंने तस्वीर ओपन की वो एक नए डॉक्यूमेंट में मुझे मिली। तो एक बात यहाँ पे क्या समझ में आ गई आप लोगों को कि जब भी हम फाइल मेन्यू में जाके यहाँ से कोई भी तस्वीर ओपन करेंगे वो हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट में मिलेगी, ना कि जिस डॉक्यूमेंट में हम मौजूद थे। इस पे थे ना, 2 तस्वीरें खोली, अलग अलग डॉक्यूमेंट में हमें मिल रही हैं। तो जब हम फाइल मेन्यू में जाके ओपन करेंगे तो हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट की सूरत में फोटोशॉप में तस्वीर मिलेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं चाह रहे थे। हम क्या चाह रहे थे, हम ये चाह रहे थे भाई तस्वीर इसी डॉक्यूमेंट में आए ना जिसपे हम काम कर रहे थे, जिसपे हमारा ये बैकग्राउंड मौजूद था वाइट वाला, यहाँ मुझे चाहिए, यहाँ आए। तो फिर हम क्या करें, पहले आसान देसी तरीका कि अगर नए डॉक्यूमेंट में आ भी गई है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए फॉर सेलेक्ट, आगे सेलेक्ट ऑल, बिल्कुल ठीक, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए फॉर सेलेक्ट ऑल। अब तो आप मुझसे एमएस वर्ड भी पढ़ रहे हो, अब तो फौरन जवाब देना था, कंट्रोल ए फॉर सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, ठीक है। और इस पे आके जो हमारा डॉक्यूमेंट था, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, ठीक है, आ गए उसी पे। लेकिन यहाँ मसला ये है कि हम इस पे तो तस्वीर लिया है, लेकिन अब मसला ये हो गया कि हमारा कैनवस साइज छोटा था, तस्वीर बड़ी थी,
तो कुछ तस्वीरें कट गई, कुछ इस तरह से आई, मतलब ये वाला फार्मूला फ्लॉप हो गया। लेकिन हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पहले वो देख लेते हैं ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। अब इस लेयर पे ये तस्वीर मौजूद है, मैंने क्या करना है, इस लेयर पे रहते हुए या तो राइट क्लिक कर लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है, नजर आ गया सबको, या कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी। दोनों ही सूरतों में आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, ये देखो मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ, ये बाउंडिंग बॉक्स, ठीक है। इसका मतलब ये है, मैंने आपको ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी क्लास के स्टार्ट में समझा दी, स्केल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और एंगल वाइज रोटेशन चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे छोटा कर सकता हूँ, बिल्कुल, ये देखो मैं इसे अब छोटा कर रहा हूँ, ये छोटी हो रही है। अच्छा जी, छोटी हो गई, मेरे कैनवस के मुताबिक मैंने इसे कर लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ मैं अपने कैनवस को फिल कर दूं, तो यकीनन राइट साइड पे गैप है और लेफ्ट साइड पे गैप है, तो इस गैप को कवर करना चाहता हूँ यहाँ से। तो क्या हो रहा है, तस्वीर ऊपर भी बढ़ती जा रही है और नीचे भी बढ़ती जा रही है, मतलब इस तरह से बड़ा नहीं करना, हम चाह रहे हैं सिर्फ राइट से बढ़े और लेफ्ट से बढ़े। अभी जो बढ़ रही है उसे कहा जाता है प्रोपोर्शनली तस्वीर बड़ी हो रही है, मतलब विड्थ एंड हाइट एक साथ बढ़ रही है। हमें सिर्फ इसकी विड्थ बढ़ानी है, तो क्या करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे, देन क्लिक करके राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो सिर्फ राइट साइड से बढ़ेगी। इसी तरह शिफ्ट की पहले प्रेस करेंगे, लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड पे ड्रैग करेंगे, एंड देन जब आपकी ट्रांसफॉर्मिंग हो जाए तो एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। अब ये तस्वीर मैंने अपने कैनवस के मुताबिक बना ली विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। क्लियर यहाँ तक? यस सर। चलो ये क्लियर हो गया। अब ये हम किस तरह से लाए थे, इस तस्वीर को मैं वापस डिलीट कर रहा हूँ, हम यहाँ से कंट्रोल ए करके कॉपी करके लाए थे, उसके बाद हमें ये करना पड़ा। कोई ऐसा तरीका कि यहाँ पे तस्वीर डायरेक्ट आ जाए और कैनवस साइज के मुताबिक ही आए, कोई है ऐसा तरीका? बिल्कुल है। अब हम तस्वीर को डबल क्लिक करेंगे कहाँ पे, ये कैनवस पे। अच्छा मैं आपके बिल्कुल कहने के मुताबिक डबल क्लिक कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं लेयर पैनल पे भी डबल क्लिक, ये प्रीमियर नहीं है, किसने कहा था, किसने कहा था? यस सर। जी हफीफा, ये प्रीमियर थोड़ी है कि हम प्रोजेक्ट पैनल पे डबल क्लिक करेंगे इंपोर्ट कर लेंगे। कुछ हद तक आपका दिमाग सही चला, लेकिन आप ये भूल गई कि हम फोटोशॉप पे हैं। हम क्या करेंगे, हम इसे ओपन कराने के बजाय प्लेस करवाएंगे यहाँ पे इमेज को, ताकि इसी डॉक्यूमेंट में आए। तो फाइल मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है प्लेस एम्बेडेड, हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे अगर इसी डॉक्यूमेंट में तस्वीर ओपन करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो दोबारा वही बिल्लियों वाली तस्वीर ले लेते हैं, डबल क्लिक, आ गई मेरे उसी कैनवस में विद ट्रांसफॉर्म बॉक्स, यानी कि ट्रांसफॉर्म का बॉन्डिंग बॉक्स के साथ आई है कि अगर अभी आप इसे बड़ा छोटा करना चाह रहे हो कर लो, मुझे नहीं करना, मैं डायरेक्टली एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ आपको दो बातें समझ में आ गई कि अगर हमें तस्वीर एक नए डॉक्यूमेंट में ओपन करनी है तो हम कंट्रोल ओ या फाइल के मेन्यू में जाके ओपन करेंगे, लेकिन अगर हमें तस्वीर अपने करंटली डॉक्यूमेंट में ही ओपन करनी है तो हम उसे यहाँ पे प्लेस करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ एक बड़ा मसला है, बड़ा मसला क्या है कि जब देखो यहाँ पे मैं इसको आप लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँ ताकि आपको पैनल नजर आ जाए, वैसे ऑलरेडी बड़ा ही है, मैं लेयर पैनल को बाहर निकालता हूँ। यहाँ पे इस थंबनेल के नीचे देखो एक छोटा सा आइकॉन आ गया है, अगर मैं इस पे माउस ओवर कर रहा हूँ तो कह रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल, मतलब जब हमने यहाँ पे तस्वीर को प्लेस करवाया, देखो बहुत बेसिक चीजें हैं, ये बिल्कुल जानना चाहिए। जब मैंने यहाँ तस्वीर को प्लेस कराया, वो तस्वीर मुझे एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट मिली है, ठीक है, पहली बात ये मैंने आपको समझा दी। अब मैं इसको हाइड कर रहा हूँ और यहाँ से मैं दोबारा इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ तस्वीर को, और इसी डॉक्यूमेंट पे आके दोबारा कंट्रोल वी कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी के बाद पहले की तरह कंट्रोल टी से मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, ये तो कोई मसला ही नहीं है, आप लोग समझ ही गए हो जो मैंने पहले काम करके दिखाया था। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो बता देता हूँ, ठीक है, और इसको इस तरह से मैंने रैंडमली मूव करवा लिया, एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब तस्वीरें दोनों से हमें नीचे वाली भी ऊपर वाली भी, लेकिन ऊपर वाली में ये आइकॉन नहीं आ रहा स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला जो नीचे था, क्यों? क्योंकि जो तस्वीर हम प्लेस करवाते हैं वो एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट आती है और जो हम कॉपी लेके आते हैं वो एज अ रास्टर इमेज आती है।
रास्टर शुरू में ही बता दिया था इंट्रोडक्शन में, रास्टर क्या होता है, हमारे पिक्सेल्स पे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली हमारी इमेज रास्टर है। इमेज, या अल्लाह, फरहत माइक बंद कर लें। टॉपिक से भटक जाता हूं मैं, तसल्सल टूट जाता है इन चक्करों में। अच्छा, तो इमेजेस दोनों रास्टर है, लेकिन जब मैंने इसे प्लेस करवाया तो उसने मेरी रास्टर इमेज के साथ एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी स्मार्ट ऑब्जेक्ट की। अब इसका फायदा क्या है अभी बताता हूँ। ऊपर वाली इमेज कौन सी है, जो मैं कॉपी करके लाया हूँ। अब देखो मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, कंट्रोल टी, इस पे आता हूँ और इसे कंट्रोल टी से मैं इतना छोटा कर देता हूँ। आपके सामने चुन्नू मुन्नू कर दिया, एंटर, ठीक है, छोटी हो गई। जूम करके देखो, इतनी छोटी कर दी मैंने, ठीक है। अच्छा, मुझे इसे, जब मैं इसे दोबारा बड़ा करता हूँ कंट्रोल टी की मदद से, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसको जरा ऐसे कर दूं छोटा सा, इस तरह से, तो नाउ यू कैन सी मेरा तस्वीर का हो गया है सत्यानाश। मतलब जो तस्वीर हम कॉपी पेस्ट करके ला रहे हैं उसे हमने किसी भी वजह से छोटा किया और दोबारा बड़ा किया, या इवन के छोटा करके उसे फिर जूम करके देखा, दोनों ही सूरतों में वो खराब हो चुकी है, पिक्सेलेट हो चुकी है। आप देखो पिक्सेल्स ही पिक्सेल्स नजर आ रहे हैं, तस्वीरें नजर नहीं आ रही। तो एक बात हमें ये क्लियर हो गई कि जब हम कॉपी और पेस्ट करेंगे तस्वीर को और बाद में उसे स्केल अप स्केल डाउन करेंगे तो वो पिक्सेलेट होगी। ये दूसरी बात बता दी, ठीक है। मैं एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ और इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ। सिमिलर यहाँ पे मैंने फिर लाके रखी थी, लेकिन प्लेस करवाई थी एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी। अब मैं इसे भी छोटा कर रहा हूँ, उससे भी छोटा कर देता हूँ, पहले वाली से भी, ठीक है। इतना चुन्नू कर दिया ऐसे मैंने, ठीक। दोबारा कंट्रोल टी किया, और अब बड़ा करते हैं, उससे भी बड़ा कर दिया और एंटर। कुछ बिगड़ा तस्वीर का, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी के साथ है। तो यहाँ छोटा सा फर्क था, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है कि अगर आप तस्वीर को प्लेस करवाते हो तो वो एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट आती है, लेकिन अगर आप कॉपी और पेस्ट करके लाते हो तो वो एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं आती। जिसका नुकसान ये है कि सम टाइम स्केलिंग के अंदर हमारी जो इमेज क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। हो सकता है आपका ये सवाल बन सकता हो या आप कर लो, सर अगर हम कोई तस्वीर यहाँ पे पेस्ट ही कराते हैं, जैसे हम इसी को पेस्ट करा लेते हैं, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो क्या बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो। कैसे? इस इमेज पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक कर दो। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, अब टेंशन फ्री हो जाओ, अब इसे आप ट्रांसफॉर्म कर लो। देखो ये सवाल चाहे आपके दिमाग में ना आया हो, लेकिन मैंने आपकी जगह बैठ के खुद आपकी जगह पूछ लिया अपने आप से, ठीक है। मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लिया और अब आपको इसको दोबारा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये वही तस्वीर है जिसे हम कॉपी पेस्ट करके लाए थे, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये बड़ा फायदा है, अपनी रास्टर इमेजेस को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के एडिटिंग करो। स्मार्ट ऑब्जेक्ट की क्लास भी होगी आपकी, लेकिन वो एडवांस लेवल पे है। इसकी सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी नहीं है स्मार्ट ऑब्जेक्ट की, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, सिर्फ बड़ा छोटा ही नहीं करता इसकी मदद से, और भी इसकी प्रॉपर्टी है। बहरहाल हमारा टॉपिक ये नहीं था, लेकिन एक तस्वीर को ओपन कराने में भी इतनी चीजें होती हैं, ये आपको समझाना जरूरी था, तो इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में ले लिया। अब बात कर लेते हैं जो टूल हमने सीखे हैं वो किस तरह से उसकी सिलेक्शन करें। तो पहला हमने सीखा था रेक्टेंगुलर मार्की टूल। तो अब यहाँ पे मैं इसी टाइप की तस्वीर इसीलिए लाया हूँ कि देखो यहाँ पे जो मेरे पास तस्वीरें हैं ना, वो कुछ इस टाइप की हैं कि अगर उन्हें मैं विद बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाहूँ और यहाँ से कट करना चाहूँ या कॉपी करके कहीं और ले जाना चाहूँ, तो वो एक रेक्टेंगल फॉर्म में, देखो ये वाली बिल्ली जो है वो भी एक बैकग्राउंड के साथ रेक्टेंगल फॉर्मेट में है, ये भी एक रेक्टेंगल में है, चारों ही रेक्टेंगल में। तो अगर के मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ इसके ऊपर, तो आपको पता है ये सिलेक्शन हो रही है इस बार इमेज की। इमेज की क्यों सिलेक्शन हो रही है? क्योंकि हम लेयर 1 पे मौजूद हैं और लेयर 1 पे इमेज है, ना कि हम बैकग्राउंड पे हैं, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्शन बना ली।
अब सिलेक्शन बना ली, मुझे इसकी कॉपी चाहिए एक दूसरी लेयर पे, यानी कि इस बिल्ली को मैं एक और बार दिखाना चाह रहा हूँ, तो मतलब इसकी डुप्लीकेट लेना चाह रहा हूँ, मतलब इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो वही शॉर्टकट की चलेगी जो वर्ड में चलती थी, जो चलती आ रही है। सिलेक्शन बनी हुई, अब जो कुछ सिलेक्शन में ये आप लोग समझ गए हो वो एक्टिव एरिया है, तो मतलब उसी चीज की कॉपी होगी। तो बिल्ली को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और कंट्रोल सी, और उसके बाद मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ। यहाँ से देखो नीचे प्लस साइन आ रहा है लेयर पैनल में, जहां मेरा माउस मूव कर रहा है, ये एक एम्प्टी लेयर आ गई यहाँ पे, कंट्रोल वी, इस पे ये बिल्ली आ चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये रही, यानी कि कॉपी होके एक न्यू लेयर पे मुझे मिल चुकी है। तो यहाँ आपको एक बात समझ में आई कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो हमने इतना डिटेल में पढ़ा है वो किस टाइप की सिलेक्शन के काम आएगा। तो अगर मैं वी प्रेस करके मूव टूल से इसको मूव करना चाहूंगा, तो ये देखो कॉपी निकली भी है, मैं इसको इस जगह पे भी रख सकता हूँ, ये मेरी मर्जी पे है, ठीक है, इसके यहाँ भी रख सकता हूँ। यहीं पे दिल चाह रहा है आपको एक चीज और समझा दूं कि अगर के मैं इसको यहाँ रखने के बाद इस बिल्ली का मुंह लेफ्ट हैंड साइड पे करना चाहता हूं तो क्या करूं। अभी तो इसने कॉपी ली, तो इन दोनों का जो दिखना है वो राइट हैंड साइड पे झुकाव ज्यादा है, मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड पे करना चाहता हूं। तो दोबारा से हम इसे ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी से करेंगे। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल टी, जैसे कंट्रोल टी किया तो इस पे एक बाउंडिंग बॉक्स बना आ गया, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं और नीचे क्या आ रहा है, फ्लिप हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटली इसका रुख बदलना है, तो मैं फ्लिप हॉरिजेंटल कर दूंगा, रुख बदल गया, एंटर प्रेस कर दो, तो पता ये चला कि इस हॉरिजेंटली फ्लिप की मदद से हम मिरर इफेक्ट बना सकते हैं। ये तो बिल्ली थी, अगर हमारे पास कोई हमारी अपनी तस्वीर होती तो हम एज अ मिरर इफेक्ट इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने समझ लिया, लेकिन कॉपी के और भी कई तरीके हैं। अब कंट्रोल जेड जेड कर रहा हूँ दोबारा उसी सिलेक्शन पे। जी 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 सर ये अभी आपने जैसे ये एक कॉपी किया दूसरे लेयर पे, तो वहां पे वो बिल्ली की छोटी तस्वीर गई थी, अब उधर भी हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके इस बिल्ली को मजीद बड़ा कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हो, इसके बिल्कुल बिना कर सकते हो। पिक्सेल्स खराब हुए। हाँ जी, लेकिन ट्रांसफॉर्म करने से पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेना, ठीक है। जी 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 बस सही है, थैंक यू ओके, सर। अच्छा, अब मैं दोबारा यहाँ पे आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि ये काम थोड़ा सा मेरे लिए लेंथी नहीं हो गया, कि पहले मैं सिलेक्शन बनाऊं, फिर कंट्रोल सी करूं, फिर न्यू लेयर लूं, और फिर उस लेयर पे जाऊं, और फिर इसे कंट्रोल वी करके प्रेस करूं। बड़ा लंबा काम हो गया। कोई शॉर्ट तरीका, दो तरीके हैं शॉर्ट, एक आधा शॉर्ट और एक फुल शॉर्ट। पहले आधा शॉर्ट समझो, कंट्रोल सी, और यहीं पे रहते हुए न्यू लेयर लेने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल वी, उसने खुद ही लेयर लेनी है और खुद ही बिल्ली को कॉपी करके दे देना है। आपके सामने लेयर 2 आ चुकी है, उस पर बिल्ली कॉपी है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अब मैं ये भी नहीं कर रहा, यानी कि इस वक्त भी मुझे दो शॉर्टकट की दबानी पड़ी सिलेक्शन के बाद, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। इससे ज्यादा शॉर्ट क्या होगा, इससे ज्यादा शॉर्ट होगा कंट्रोल जे, जे फॉर जक, कंट्रोल जे फॉर लेयर वेयर कॉपी। तो अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस कर देता हूं डायरेक्ट, ये क्या आ गया भैया, कुछ और प्रेस हो गया क्या, कंट्रोल जे डायरेक्ट, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये कुछ और की डबल की मुझसे प्रेस हो गई। कंट्रोल जे अगर मैं प्रेस करता हूँ तो देखो वही काम हो रहा है जो इतनी सारी कीज की मदद से हो रहा था। और कंट्रोल जे किस चीज की प्रॉपर्टी है, जो मैंने अभी आपको लफ्जी बोल के दिखाया, लेयर वेयर कॉपी। तो अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लेयर वेयर कॉपी, ये है कंट्रोल जे, देखो ऊपर आ गई। तो मैंने आपको इतने तरीके बता दिए अपनी सिलेक्शन की एक नई लेयर पे डुप्लीकेट लेने के। अच्छा, यहाँ बड़ी खास चीज है, अब आपका दिमाग चेक करते हैं। मैं बैकग्राउंड पे आ गया हूँ और मैं चाह रहा हूँ इस बिल्ली की डुप्लीकेट ले लूं, कंट्रोल जे कर रहा हूँ। जनाब लेयर तो आ गई आपके सामने, लेकिन बिल्ली नहीं आई, क्यों? सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, सिलेक्शन तो थी हमारे पास, ये देखो सिलेक्शन तो थी, कंट्रोल जे, देखो दोबारा से हर तरफ देखो, पूरी स्क्रीन पे देखो आप। मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना, स्क्रीन पे हर तरफ देखो मेरा माउस कहाँ है,
मैं कहाँ हूँ, देखो सिलेक्शन बिल्ली की हुई है और बैकग्राउंड लेयर सेलेक्टेड है, लेयर 1 के ऊपर बिल्लियां रखी हैं और मैं कर रहा हूँ कंट्रोल जे या कंट्रोल सी या कंट्रोल वी। तो हो ये रहा है कि लेयर तो आ रही है लेकिन उसमें बिल्ली नहीं आ रही है। क्यों? सर दिमागी सवाल है, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा दिमाग चेक कर लूं। सर बैकग्राउंड पे काम हो रहा है शायद इसलिए। थोड़ा सा समझा दो इस बात को, बैकग्राउंड पे काम हो रहा है इसलिए थोड़ा सा समझा दो। कुछ कुछ करीब हो, लेकिन आप ये एक फॉर्मली बात कर रही हो, बात को समझ के जवाब नहीं दिया। भाई देखो, अब मेरे से जवाब सुन ले, टाइम जाया होगा, आज वैसे ही जाया हो गया काफी। बिल्ली कहाँ है? लेयर 1 पे। सिलेक्शन sir. कहाँ है? लेयर 3 नहीं, बिल्ली लेयर 1 1 पे है। सिलेक्शन भी हमने, सिलेक्शन कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम कॉपी ले रहे हैं उस वक्त हमारी सेलेक्टेड लेयर बैकग्राउंड है। तो जब भी हम कंट्रोल जे कर रहे हैं ना, तो वो बैकग्राउंड में से वो हिस्सा काट के दे रहा है जो हमने बिल्ली की सिलेक्शन बनाई हुई थी। तो बात ये समझ में आई, जब भी कॉपी पेस्ट करना भी है आपको, जब भी करना है, तो जिस चीज को कॉपी करना है वो चीज जिस लेयर पे मौजूद है उस लेयर पे पहले होना जरूरी है, और कंट्रोल जे। अब आ जाएगी आपकी बिल्ली सामने। पहले मैं बैकग्राउंड लेयर पे था तो बिल्ली नहीं आ रही थी, जब मैं लेयर 1 पे आया तो सेम मुझे बिल्ली मिल गई। ये सर इसलिए एक बता क्वेश्चन है जी। सर, ये लेयर्स खुद ब खुद क्रिएट होती जाती हैं? जी हफीफा, इतनी देर से खुद ब खुद ही तो हो रही है। आप मैनुअली लेना चाहो तो मैनुअल भी ले सकती हो, आगे आपको जरूरत पड़ेगी मैनुअल लेयर लेने की भी। ये तो हम कॉपी पेस्ट वाला काम कर रहे हैं तो खुद ब खुद लेयर जनरेट हो रही है। सर अगर आपकी मैं वॉइस बहुत लेस आ रही है। ये आपके नेट का इशू है, वरना सबको आ रही होती। अगर मुझे अब इस बिल्ली पे कोई सर्किल बनाना है या कुछ और बनाना है तो मैं अब खुद से लेयर लूंगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर ली, आ गई इसके ऊपर एक न्यू लेयर, और मैंने चाहा कि इतने हिस्से को Sir, sorry, मैं we don't have the screen. I don't have the screen. सर आपकी वॉइस I नहीं आ don't. रही सही। Your voice is Hello. also not coming, and also the screen is not showing on my computer. I don't know the reason. the reason is internet service providing issue and nothing. क्योंकि Facing to my 50% problem. लोगों को मेरी आवाज आ रही है और 50% को नहीं आ रही। बताएं मैं क्या करूं? सर रिकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक। रिकॉर्डिंग से आप सारी बात समझ सकते हो। अगर कोई भी इशू आपकी तरफ नेट का आ रहा है तो रिकॉर्डिंग इसीलिए तो की जाती है, रिकॉर्डेड लेक्चर इसीलिए तो दिया जाता है, तो आप उससे देख लेना। रिकॉर्डेड लेक्चर ग्रुप में मिल सकते हैं? अरे अभी तो आपको स्टार्ट में मैंने इतना टाइम देके बताया था कि ग्रुप में मैसेज का वेट क्यों कर रहे हो, सर का वेट क्यों कर रहे हो। सर भी तभी ग्रुप में मैसेज करते हैं जब वो यूट्यूब पे पहले वीडियो अपलोड करते हैं, देन उसका लिंक आपको देते हैं। आप डायरेक्ट अगर यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो वो जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे, आपको लिंक देना भूल भी गए लेकिन आपके पास तो वीडियो आ जाएगी ना। तो SKH ऑनलाइन स्किल्स को आप सब्सक्राइब कर लो, आज ही कर लो अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाह रहे हो। अच्छा जी। Sir, please speak a little bit in English also because I have problem with both. I understand and speak. So sometimes it's better to explain in English also. Oof. If I speak in English, No sir. if I speak in English, तो अब देखो मैं तो आधी इंग्लिश आधी उर्दू बोलूंगा, लेकिन जो बिल्कुल उर्दू समझने वाली है वो फिर कहेंगी सर हमें इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, आप उर्दू में समझा दें। मैं फंस जाऊंगा। मसला ये है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरी इंग्लिश नॉर्मली है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी अब बोलने लग जाऊं, इस बहाने मेरी इंग्लिश भी ठीक हो जाएगी। तो आई विल ट्राई। माय मदर टंग इज उर्दू, so I will grab on it, not another language. So maybe you can problem understanding what I am saying. Okay, now I am trying to speak in English now. So I want to create another layer for myself, not automatically. Then I recreate
and press this सर बाकियों के plus sign. स्पीकर्स बंद करवा, माइक बंद करवा दीजिए। मैं खुद ही बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरी Thank रिक्वेस्ट you. तो कोई सुनेगा नहीं। मैंने अपनी तरफ से कर दिया। अब जब कोई सवाल करे तो वो बिल्कुल अपने माइक ऑन कर सकता है। अच्छा जी, तो हफीफा का ये सवाल था कि सर लेयर ऑटो जनरेट होगी, तो मैंने उनसे ये कहा था कि इफ यू वांट टू क्रिएट न्यू लेयर बाय योरसेल्फ देन यू कैन डू इट। हाउ? जस्ट press on this button in layer panel, see below of the option before the delete dustbin icon, अब तो इंग्लिश ऐसी चलेगी, और this one is create a new layer. Press it again and again. Now you can see layer 4, layer 5, layer 6 should be there. Okay, so if I want to more creativity on my art with the help of elliptical marquee tool or rectangular marquee tool, so I can press on it and select elliptical marquee tool, and I want to draw a circle on it like this and change any color. So select foreground and now change, click on any color, select it, and now the shortcut key of foreground color, Alt backspace. So now you can see there is green color apply. तो यहाँ मैं जो बात डिफाइन करना चाह रहा हूँ वो हफीफा की पूछी हुई थी कि सर हम लेयर ऑटो जनरेट ना करें, खुद से लेयर लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हो। इसी तरह से आपने बिल्ली की कॉपी ली हुई है, वो आप इसके दिमाग में मौजूद है। मैं चाह रहा हूँ इस लेयर पे आऊं और यहाँ पे इतना एरिया सेलेक्ट रखूं और कंट्रोल V कर दूं इस एरिया पे। ठीक है, तो इस तरह से वो कॉपी ऐसे भी आ जाएगी और वैसे भी आ जाएगी। तो कंट्रोल Z सारी चीजें, देखो मैं टॉपिक से फिर हट गया, लेकिन आप लोगों के सवाल आते हैं तो मेरी ख्वाहिश होती है कि वो क्लियर कर दूं। तो हम थे कंट्रोल J फॉर डुप्लीकेट। अच्छा जी, तो हमने डुप्लीकेट लेनी सीख ली, साथ ही ये बात भी सीख ली कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक जहाँ पे डेटा होगा आप वहां पे ना रहते हुए कंट्रोल J या कंट्रोल C या V करोगे तो वो अदर लेयर पे आपको मिल जाए। अच्छा, अब इसी तरह हमने ये तो देख लिया कि हमने इस लेयर की डुप्लीकेट बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ इस बिल्ली के सिर्फ चेहरे को सिलेक्शन में ले लूं, सिर्फ चेहरे को। ठीक है, अब चेहरे को अगर मैं सिलेक्शन में लेता हूं तो हाउ कैन बी पॉसिबल कि रेक्टेंगुलर टूल से वो मुमकिन है, क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप है। ठीक है, इन द शेप ऑफ स्क्वायर यू कांट सेलेक्ट अ राउंड फेस। ओके, सो now you can select elliptical marquee tool, then select the round type of faces or shapes like this. ठीक है, तो इस बार मैंने सिलेक्शन इलिप्टिकल टूल से लिए क्योंकि मैं सिर्फ चेहरा सेलेक्ट करना चाह रहा था। ठीक है, बताना ये चाह रहा हूँ कि जो आपने टूल समझे हैं वो किस तरह की चीजों पे, किस टाइप की सिलेक्शन पे, कब तक कैसे कैसे यूज करने। तो यहाँ पे मैंने ये ट्राई कर लिया। अब मैं लूंगा कंट्रोल J से इसकी डुप्लीकेट। Error, could not make a new layer from the selection because the selected area is empty. वो कह रहा है मैं सिलेक्शन से क्या डुप्लीकेट निकाल के दूं, जबकि आप जहां पे सिलेक्शन बना रहे हो वो एरिया एम्प्टी है। क्यों एम्प्टी है? क्योंकि मैं फिर से वही गलती कर रहा हूँ, मैं लेयर 2 पे हूँ और ये बिल्ली कहाँ है? लेयर 1 पे। तो मैं लेयर 1 पे आऊंगा, देन कंट्रोल J। ठीक है, तो अगर अब आप देखोगे तो यहाँ पे जो है मुझे ये बिल्ली मिल चुकी है। अब ये बिल्ली एजिस से इतनी फैदर सी क्यों है? अगर मैं आपको व्हाइट पे दिखाऊं, अब आप मुझे जल्दी से जवाब दे दो, एजिस से ये इतनी फैदर क्यों है? मैं जवाब खुद दे रहा हूं आपको, लेकिन जल्दी से बता दो। भाई पहली क्लास में आपने रेक्टेंगुलर मार्की टूल में देखा था ना, यहाँ पे फैदर, जिसकी मदद से हमने वो बनाया था, क्या नाम है, ग्रेडियंट। तो यहाँ पे फैदर 20% दिया हुआ है। अगर आप इसे 0 कर देते फिर सिलेक्शन बनाते तो यहाँ पे ये इस तरह से नहीं आता। तो जल्दी से अब देख लेते हैं दोबारा से उसी की सिलेक्शन बना के। ये आ गई इसकी सिलेक्शन, और अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कंट्रोल J। आप लोग कह रहे हो आवाज नहीं आ रही, बल्कि आपके माइक से मेरी आवाज मुझे आ रही है और आप लोग कह रहे हो आप तक आवाज नहीं पहुंच रही। अच्छा जी,
तो मैंने कंट्रोल Z कर दिया, सॉरी इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इस वाली को भी डिलीट कर रहा हूँ, वापस यहाँ आ जाते हैं और फिर से सिलेक्शन लिया, फेदर 0 है और ठीक कंट्रोल J। अब आप देखो ये कितनी शार्प सिलेक्शन आई है, ठीक है। लेकिन सम टाइम फेदर वाली सिलेक्शन मोर रिलायबल होती है निस्बतन सॉलिड सिलेक्शन के। क्यों? अब मैं थोड़ी सी दूसरी क्लास में, आप तीसरी क्लास में आपको फोटो मैनिपुलेट करना सिखाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये काले मुंह की जो बिल्ली है ना, बिल्ली यही रहे, चेहरा इसका लगा दूं। अब मसला क्या हो रहा है कि अगर मैं कंट्रोल J करके, ठीक है, इसकी कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है मैं कंट्रोल T करूंगा और इसको मैं इसके मुताबिक ट्रांसफॉर्म करूंगा। ठीक है, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया थोड़ा बहुत और एंटर प्रेस किया, ठीक है। लेकिन 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 मजा नहीं कर रही, मिक्स नहीं हो रही बैकग्राउंड से। वजह क्या है? वजह यह है कि ये बड़ा ही सॉलिड सिलेक्शन होके आई है, एजेस बड़े इसके शार्प हैं। अगर के हम इसको लगा के लाते नहीं होगा जी, कि फेदर में ये मर्ज हो जाएगी इसके साथ, तो इसलिए फील नहीं होगा कि ये अलग फेस है। जी बिल्कुल फील नहीं होगा। तो हम ट्राई करके देखते हैं, मजा तभी है जब हम ट्राई करके देखेंगे भाई फेदर कहाँ यूज करना है। तो इस सिलेक्शन को बनाने से पहले मैंने आपको पहले भी कहा था, पहले हम फेदर देंगे 25 पिक्सल्स का मैं ले लेता हूँ, कम ज्यादा वो हम फिर बाद में देख लेंगे, आपको भी एक आइडिया हो जाएगा। और फिर मैं इस चेहरे को सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक इलिप फॉर्म में कर रहा हूँ, नॉट अ सर्किल, ठीक है। और नाउ कंट्रोल J। अब इसमें फेदर मौजूद है, इसको हम यहाँ लाते हैं, ठीक है। कंट्रोल T फॉर ट्रांसफॉर्म और दोबारा से छोटा करेंगे। फेदर थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, थोड़ा कम देना था, 25 की जगह 15 इनफ था यहाँ पे। फेदर थोड़ा सा ज्यादा हो गया बस। लेकिन नाउ यू कैन सी के अगर मैं आपको नहीं बताता, इस डायरेक्टली इस तस्वीर को यहाँ दिखाता और आपको नहीं पता होता कि ये आपके सामने मैनिपुलेशन हुई है, तो आपको ये तस्वीर ओरिजिनल ही लगती। लेकिन जो पहले फेस लाए थे उसमें ओरिजिनल नहीं लग रही थी। लेकिन अब भी कह रहा हूँ फेदर बहुत ज्यादा है, फेदर 25 की जगह अगर मैं 15 या 18 लेता तो वो मच बेटर था। तो यहाँ हम बेसिकली समझ रहे हैं कि कहाँ फेदर देना है, और जो टूल हमने पढ़े हैं, रेक्टेंगुलर टूल की सिलेक्शन किस तरह से लेनी है, साथ साथ हमने देखा डुप्लीकेट कैसे बनानी है, कॉपी पेस्ट कैसे करना है। और थक जाता हूँ बोलते बोलते। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया, और यहाँ तक अगर किसी को कोई भी सवाल है, कोई भी अभी तक बात समझ में नहीं आई, तो ही कैन या शी कैन आस्क मी इजीली। सर समझ आ गई है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, अब यहाँ से मैंने इसे डिलीट कर दिया। हमने जो टूल पढ़े थे वो उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, किस पे करनी है। अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। मैं थोड़ा सा टाइम देख लूँ, क्योंकि आपको पता है मैं खुद बहुत डिटेल में समझाता हूँ। तो अगर कोई टूल छेड़ूंगा तो उसे, खैर आपके पास अभी 10 मिनट हैं, तो एक टूल तो मैं आपका और कंप्लीट करा ही देता हूँ। बहरहाल आपको प्रैक्टिस के लिए आज बहुत मिलेगा फोटोशॉप में, इतनी चीजें आपने समझ ली हैं। रिकॉर्डेड जरूर देखिएगा, प्रीवियस नए वालों से खास तौर पे कह रहा हूँ, वो प्रीवियस लाजमी देखें। नेक्स्ट हमें मिल रहा है लेसो टूल। लेसो भी हमारा एक सिलेक्शन टूल है। चलो दूसरी इमेज ओपन कराते हैं, बल्कि प्लेस करा लें। चलो ओपन भी हो जाए तो कोई गम नहीं, हम समझ गए ओपन और प्लेस का फर्क क्या है। मैं यहाँ पे एक दूसरी तस्वीर ओपन कराता हूँ। बस सबसे मुश्किल काम मुझे यही लगता है कि वक्त पे टॉपिक के हिसाब से तस्वीरें ढूंढना। अच्छा, कल की क्लास मिस नहीं कीजिएगा, न नए वाले ना पुराने वाले। कल हम और ज्यादा इसको ज्यादा चीजें सीखेंगे और मजे मजे की चीजें सीखेंगे, तो मिस नहीं कीजिएगा। सर मेरा और एक क्वेश्चन है।
जी आप क्वेश्चंस करें, मैं तस्वीरें ढूंढ लूं। सर ये जो पिक्स हैं, ये जो मेथड आपने हमें वीडियोस और ऑडियोस वगैरह के लिए बताया था, वैसे उधर से ही उठा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उधर से ही। बस जस्ट पिक्स लिखना है? सॉरी, जस्ट पिक्स लिखना है, इंटर पिक्स करना है? क्लास के एंड में बताता हूँ, टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। वैसे unsplash.com पे आप चले जाओ, वो सिर्फ तस्वीरों की साइट है। unsplash, 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 unsplash.com, सिर्फ तस्वीरें हैं, सब कॉपीराइट की हैं। SPLASH? क्या मेरा खुदा 3 दफा बता दिया। Please write in group. UNSPLASH। Please write in the chat group. It would be better for us. Okay, I can write on chat. Okay, thank you. मिल गया आपको मैसेज? मैंने लिख यस दिया। यस सर। चले, मैं कहाँ था, देखो मैं अपने पास से हट जाता हूँ, घुमा देते हो आप लोग मुझे भी। अच्छा जी, ये तस्वीर ले ली मैंने एक। यहाँ पे मैंने 2 तस्वीरें ओपन की हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास एक तस्वीर है, मैं इस पे आ जाता हूँ। और इस वक्त मैंने जो टूल सेलेक्ट किया है वो है लेसो टूल। लेसो टूल क्या करता है, अभी तक जो हम सिलेक्शन कर रहे थे वो हमारी एक पर्टिकुलर शेप की सिलेक्शन थी, यानी कि या तो हम रेक्टेंगल में कर रहे थे, या स्क्वायर फॉर्म में कर रहे थे, या एलिप्टिकल या सर्किल फॉर्म में सिलेक्शन कर रहे थे। कुछ सिलेक्शन ऐसी होती हैं जो इनसे होना मुमकिन नहीं है। जैसे यहाँ पे ये एक कप रखा है, अगर मैं आपसे कहूँ कप से कह रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मार्की टूल से इस कप की सिलेक्शन करके दिखाओ, तो आप करना चाहोगे। तो क्या हो रहा है, कप की सिलेक्शन के साथ लैपटॉप का एरिया भी आ रहा है, बैकग्राउंड की जो टेबल है वो भी आ रही है, राइट साइड से भी आ रही है। और अगर हम कंट्रोल जे कर भी लें तो बिल्कुल अच्छी सिलेक्शन नहीं आई, ये सिलेक्शन आई। तो मतलब अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई इलिप्टिकल से करके देखो, तो मेरा नहीं ख्याल इलिप्टिकल से भी ये सिलेक्शन मुमकिन होगी। ये देखो, ये तो उससे खराब आ रही है। तो मुझे कोई ऐसा टूल चाहिए जिसकी मदद से मैं फ्री फॉर्म सिलेक्शन कर सकूं, मतलब जैसा मैं चाहूं वैसी सिलेक्शन कर सकूं, जिस तरह मैं माउस को मूव करूं उस तरह की मेरी सिलेक्शन हो, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। सो आई कैन यूज द टूल लेसो टूल इन द नेम ऑफ लेसो टूल। ओके, ये सब जूम करते हैं और स्क्रॉल करते हैं टॉप साइड पे। अब आप देखो यहाँ पे जो है, मुझे इस तरह से हाथ फेरना है कि एक कप की सिलेक्शन आ जाए। तो उसका क्या तरीका है, क्लिक करोगे आप, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, लाइन आपको नजर आ रही है, बस रिप्लाई दे दें और इस तरह से मैं नीचे आ यस सर, थोड़ी नजर आ Yes, रहा है। sir. सिलेक्शन अगर आपको नजर देख रहे हैं थोड़ी बहुत आउट जा रही है, जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ उसका क्या प्रोसेस है। मतलब मैं फ्री हो गया, जिस तरह से मैं अपने हाथ को मूव करूंगा उस तरह से सिलेक्शन होगी। वैसे ये टूल इतना यूज नहीं किया जाता, बहुत कम यूज होता है, लेकिन आपको सिखाना तो पड़ेगा अगर आपको जरूरत पड़ गई इन फ्यूचर। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने एक कप की सिलेक्शन कर ली है, ठीक है। कुछ एरिया एक्स्ट्रा आ गया, वही प्रॉपर्टी जो क्लास नंबर 1 में थी, सिलेक्शन में से सिलेक्शन को माइनस करना है, ऑल्ट की प्रेस कर दो, इसी टूल पे रहो और ये एरिया एक्स्ट्रा है, माइनस हो गया, माइनस। ये एरिया एक्स्ट्रा है, ऑल्ट की प्रेस है, माइनस हो गया, माइनस। इसलिए पहली क्लास में ही या दूसरी क्लास में ही मैंने वो तमाम प्रॉपर्टी सिखाई थी जो मैंने आपसे कहा भी था। आने वाले तमाम टूलों में ये सब चलेगा, ऑल्ट शिफ्ट की मदद से ऐड, ऑल्ट की मदद से माइनस। देखो मैं उसी लेसो टूल पे रहते हुए वही रेक्टेंगुलर मार्की टूल वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। ये देखें, माइनस,
जहां सिलेक्शन नहीं आई होगी तो उसे मैं प्लस कर दूंगा, यानी कि ऑल्ट की जगह शिफ्ट की प्रेस कर लूंगा। मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ लेसो का कमाल। आप ऑल्ट माइनस कर रहे हैं सर? मैं सिर्फ ऑल्ट की प्रेस कर रहा हूँ, सिलेक्शन खुद माइनस हो रही है। अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो ऊपर ही क्या बटन आ रहा है बना हुआ, एक्टिव सिलेक्शन, और उसके साथ आ रहा है सब्जेक्ट टू सिलेक्शन। तो सब्जेक्ट टू को मैंने दबा लिया इस बार मैं कोई की प्रेस नहीं कर रहा, सिंपल क्लिक एंड ड्रैग, ये देखिए, और इसी की शॉर्टकट की है ऑल्ट। ठीक है, अब फर्ज करो कि ये एरिया नहीं आ सका तो मैं ये वाला बटन दबा लूंगा या शिफ्ट की और इस एरिया को सिलेक्शन में ले लेता हूं भाई, ये लो, बढ़िया। ठीक है, इस एरिया को कम करना है तो ऑल्ट की प्रेस कर देता हूं मैं। बिल्कुल फ्री फॉर्म कर रहा हूं जो भी काम कर रहा हूं, मतलब प्रॉपर्टी वही है जो हमने पहली क्लास में, अगर मैं छोड़ देता, स्किप कर देता तो मुझे आज इतनी समझानी पड़ती, लेकिन समझानी तो आज भी पड़ रही है, आप लोग समझते ही नहीं हो। चलो जी, ये मेरी सिलेक्शन हो गई। और इसके बाद मैं यहाँ पे भी देखो, ये इतना एरिया वैसे एक्स्ट्रा नहीं है, कप पे इतनी ज्यादा लाइट पड़ रही है ना, जिसकी वजह से लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा एरिया। बहरहाल हमने ये बना लिया कंट्रोल जे, तो नाउ इज मच बेटर सिलेक्शन के मैं अगर इसको टेबल के इस साइड भी रख दूं तो नॉट बैड। 2 कप हमने बना लिया। मतलब मेरा बताने का मकसद ये था, ये कप अभी भी अच्छा सेलेक्ट नहीं हुआ है, बहुत खराब सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं सिलेक्शन से पहले 0.5 पिक्सल्स का 2 पिक्सल्स का फेदर देता तो और अच्छी सिलेक्शन निकल आती। सारी चीजें बताता भी जा रहा हूँ, लेकिन हम इसको बहुत आसान भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको टूल समझाना है अभी। सिलेक्शन है तो हम बाद में भी करते रहेंगे जब टूल समझ में आएगा। जैसे आज तस्वीरों पर प्रैक्टिस करके दिखाई, तो आने वाली क्लासों में हम लेसो की कहाँ जरूरत पड़ेगी वो भी आपको बताऊंगा। बहरहाल लेसो की सिलेक्शन किस टाइप की है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, एक और टूल समझा देता हूँ, फिर छुट्टी करेंगे। वैसे टाइम तो हो गया है, लेकिन चलो आपने शुरू के 16 मिनट जाया किए थे, तो एक टूल और समझ लो, उसके बाद फिर मैं कल तीसरा टूल बता दूंगा, पॉलीगैनल लेसो टूल। इसको समझने से पहले यहाँ पे मैं कंट्रोल बैक स्पेस से व्हाइट फिल दे रहा हूँ। अब पॉलीगैनल लेसो टूल किस टाइप की सिलेक्शन करता है? पर्सपेक्टिव सिलेक्शन। ठीक है, जहां विड्थ एंड हाइट सेम ना हो, मतलब कि एक क्लिक में यहाँ कर दूं। और पॉलीगैनल सिलेक्शन के लिए मुझे 4 पॉइंट लाजमी लगाने हैं, मतलब मुझे अपनी शेप को क्लोज करना है। तो एक पॉइंट लगा दिया तो मेरे पास ये एक रबर बैंड लाइन आ जाती है, इस लाइन को रबर बैंड कहा जाता है। ठीक है, फोटोशॉप में क्लिक करो, 2 पॉइंट। अभी तक मेरी सिलेक्शन कंप्लीट नहीं है, जब तक ये ओपन पाथ है। ओपन पाथ क्या होती है कि वो किसी अपने स्टार्ट पॉइंट से जाके मिल नहीं रही हो, तो अभी तक ये ओपन है। क्लिक करें, और जब मैं इधर आ जाऊंगा तो नाउ यू कैन सी, अब मेरी सिलेक्शन जो है वो बन चुकी है। अब मैं इसमें कलर अप्लाई कर सकता हूँ। है ये भी फ्री फॉर्म सिलेक्शन, लेकिन ये एक लाइन फॉर्म में चलेगी। ठीक है, ये इस टाइप की सिलेक्शन कहाँ काम आएगी, अब जल्दी से ये समझ लो। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया मुझे जो है यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल से ये स्क्रीन सेलेक्ट करके बाहर निकाल के दे दो। आई वांट टू सेलेक्ट दिस लैपटॉप स्क्रीन, so how can be possible कि I can make selection rectangular marquee tool, तो now you can see my selection is out of control। तो और इलिप्टिकल से तो होगी नहीं ये सिलेक्शन। और जो हमने अभी पहला लेसो पढ़ा है उसकी मदद से ना हमारे माउस पे इतना कंट्रोल है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और ड्रैग करते हुए इस तरह एक परफेक्ट लाइन लेके जाऊं, नहीं हो रही ना, खराब हो रही है, अजीब अजीब। तो ऐसी जगहों पे हमें पॉलीगैनल लेसो सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर अब मैं जूम कर लूं तो पहला पॉइंट मैं इनसाइड यहाँ लगा देता हूँ, फ्रेम जहाँ पे है, एक पॉइंट लग गया। दूसरा मैंने जल्दी से यहाँ पे लगाया, तीसरा मैं पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ, चौथा मैं यहाँ लगाता हूँ। मुझे टास्क बार नहीं चाहिए, सिर्फ स्क्रीन चाहिए। जनाब सिलेक्शन हो गई, कंट्रोल जे। नाउ यू कैन सी आपने इजीली यहाँ से स्क्रीन बाहर निकाल ली, जो कि एक पर्सपेक्टिव सिलेक्शन थी। पर्सपेक्टिव क्या होता है? इसके उर्दू में जो मायने हैं वो है नुक्ताए नजर, यानी कि चीजें दिखने में कैसी लगती हैं। जस्ट लाइक कि अगर आप सी व्यू चले जाओ या साहिल समंदर पे चले जाओ, तो आप देखते हो जब एक ओरिजिन क्या होता है कि जहाँ पे
आपको ऐसा लगने लगता है आपकी आंखों के दूर जाते जाते समंदर और आसमान मिल गए, जबकि ये मुमकिन ही नहीं है, कहाँ समंदर कहाँ आसमान। लेकिन हमारी आंखों को क्या लगता है जब उसका दिखने का खत्म हो जाता है तो दूर जाके ऐसा लगता है समंदर आसमान मिल गए। वो क्या होता है, उस वाली लाइन को क्या कहा जाता है, ओरिजिन। वो उस आपका व्यू का ओरिजिन इस तरह का बन रहा होता है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि मेन रोड पे खड़े हो जाओ किसी हाईवे पे, होना मत पीछे से, वरना गाड़ी हिट कर देगी, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो जब आप उस रोड के हाईवे के सेंटर में खड़े होगे तो आपको ये तो पता है कि वो हाईवे की जो रोड है उसकी विड्थ जहां तक वो रोड जा रही है सेम ही होगी, ठीक है, चौड़ाई एक ही जैसी होगी। लेकिन जब आप उसके सेंटर में खड़े होके बिल्कुल सामने देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा दूर जाते जाते ये रोड जो है वो पतली होती चली जा रही है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, रोड तो पतली नहीं हो रही, लेकिन आपकी पर्सपेक्टिव जो है आपका वो चेंज हो रहा है। तो इतनी देर से मैं आपको समझा रहा था पर्सपेक्टिव किसे कहते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये स्क्रीन यहाँ से चौड़ी है, ठीक है, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड से इसकी विड्थ जो है वो ज्यादा है और राइट हैंड साइड से इसकी विड्थ थोड़ी सी कम है। तो ये मुझे पर्सपेक्टिव सेलेक्ट करना था, जिसके लिए मुझे जरूरत पड़ी पॉलीगैनल लैसो टूल की। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, काफी हो गया। और उम्मीद है कि आप लोगों के कोई सवाल बचे नहीं होंगे क्लास के हवाले से। और मैं उन मिस का नाम भूल गया जो उर्दू नहीं समझ पा रही हैं, मैं उनसे एक्सक्यूज ही कर सकता हूँ। दो वजूहात हैं एक्सक्यूज करने की। एक तो ये कि मेरी खुद की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, मैं समझा सकता हूँ, आप समझ जाओगी मेरी इंग्लिश, लेकिन जिन्हें इंग्लिश नहीं आती अभी वो फिर बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगी। तो दोनों वजूहात आपको बता दी। तो अब क्या कर सकते हैं, आपके लिए कोशिश करूंगा कि बीच बीच में अपनी टूटी फूटी इंग्लिश भी ऐड कर दूं आपके लिए। बाकी रिकॉर्डेड देख के आप गुजारा कर लो। आपका नाम मुझे नहीं पता, मैं नाम देखना भूल गया था। तो बाकी आप लोगों के सामने है कि मैं अभी के लिए क्लास यहीं होल्ड कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे पॉलीगैनल लेसो टूल के बाद से। तो कल की क्लास बहुत खास है। कल मैं बता दूं मुझे क्या क्या सिखाना है आप लोगों को। मैं कल आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से बैकग्राउंड इरेज किए जाते हैं, किस तरह से आप बुके इफेक्ट बनाओगे जो आप मोबाइल फोन में। कल की क्लास अच्छी है, बल्कि अब तो कंटिन्यू आपकी फोटोशॉप है ना, तो कल परसों तरसों सारी ही क्लासें इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली इजाजत दीजिए। और unsplash.com से आप मल्टीपल इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉपीराइट है, कोई कॉपीराइट का मसला नहीं आएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देखें। जो न्यू आए हैं वो खास तौर पे यूट्यूब पे जाके प्रीवियस क्लासेस देख लें, वरना आज की समझ में नहीं आएगी, ठीक है। बहुत डिटेल में है, किसी YouTube वीडियो पे आपको नहीं मिल सकती पूरे YouTube पे इतनी डिटेल ट्रेनिंग। ये मैं नए से कह रहा हूँ, पुरानों को तो अब ये बात समझ आ गई होगी, नए से कह रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगी। तो जाया मत कीजिए, मौका है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।